नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे वेस्ट बंगाल की। वेस्ट बंगाल को लेकर इस वक्त अलग अलग जो सर्वे एजेंसियां हैं, आप चाहे उनकी बात कर लीजिए या फिर पार्टियों का अपना आंकड़ा और राजनीतिक विश्लेषकों का अपना आंकड़ा। तो इस वक्त अगर आप देखोगे तो 4 राज्यों में से, क्योंकि मैं केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं कर रहा, इनमें अगर सबसे ज्यादा किसी राज्य का चुनावी शोर है तो वो है वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की एक ऐसी चुनौती जो भारतीय जनता पार्टी अभी कंप्लीट नहीं कर पाई है, और अगर आप उसको देखोगे तो वो है पश्चिम बंगाल। क्षेत्रीय स्तर पर ममता बनर्जी एक ऐसी जो है वो नेता है जिसको भारतीय जनता पार्टी अभी तक हरा नहीं पाई, और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखिया थे जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी का संगठन तैयार किया, उसको बनाया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वो वेस्ट बंगाल से ही आते थे। तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी सूरत में वेस्ट बंगाल को छोड़ना नहीं चाहती। और जहां क्षेत्रीय स्तर की बात आती है तो क्षेत्रीय स्तर पर पार्टियां अपने प्रदेश के अलावा दूसरे प्रदेशों में उनका वजूद नहीं होता। तो अगर टीएमसी ये चुनाव हार जाती है तो टीएमसी का वजूद कमजोर पड़ जाएगा। और अगर आप वेस्ट बंगाल का इतिहास देखोगे तो पैटर्न भी कुछ इसी तरीके का है। पहले कांग्रेस पार्टी रही, फिर कांग्रेस पार्टी ने जब से कम्युनिस्टों के सामने समर्पण किया तो लेफ्ट पार्टियों का दबदबा रहा, लगभग 34 साल तक रहा, और 2011 में उस मिथक को तोड़ा ममता बनर्जी ने। और ममता बनर्जी ने जिस तरीके से लेफ्ट के खिलाफ, आक्रामक राजनीति के खिलाफ आक्रामक रणनीति बनाई, सड़कों पर उतरी, लड़ाइयां लड़ी और 2011 में सत्ता में आ गई। 2011 से लेकर अब तक ममता बनर्जी सत्ता में है। तो पैटर्न ठीक वैसा ही है कि पश्चिमी बंगाल की जनता जल्दी ही परिवर्तन, या हम कहें कि परिवर्तन चाहती नहीं है, लेकिन इस बार चुनाव कुछ अलग है। और कुछ अलग है तो इस वक्त सब अपने अपने तरीके से इसका आकलन कर रहे हैं। सबका अपना अपना जो है वो तरीका भी है, और हम कह सकते हैं कि उनका अपना आकलन करने का एक डेटा भी है, कुछ फैक्ट्स भी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि जिस तरीके से मेट्राइज ने एक सर्वे किया और कुछ और भी सर्वे आए जो 160 से 180 सीटें ममता बनर्जी को दिखा रहे हैं 3 टर्म की एंटी इनकम्बेंसी के बाद। तो पहले हम बात करें 2021 से अब तक क्या बदला। तो 2021 के चुनाव में ममता बनर्जी के लिए प्लस पॉइंट जो रहा वो ये रहा कि ममता बनर्जी को कांग्रेस पार्टी और लेफ्ट पार्टियों का पूरा वोट बैंक शिफ्ट हो गया। कैसे हुआ, हम आगे जो है उसको समझने का प्रयास करेंगे। दूसरा, जिस मतुआ समुदाय को भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव से पहले नागरिकता देने का वादा किया था, वो ठंडे बस्ते में चला गया, जिसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को हुआ और उसका फायदा, क्योंकि बंगाल में रहना है तो ममता बनर्जी कहना होगा। उस नजरिए से आप देखोगे तो ममता बनर्जी को फायदा हुआ। इसके अलावा राजनीतिक हिंसाएं, जो चुनावी हिंसा जिसको हम कह सकते हैं, तो मतदाताओं में एक डर का माहौल। इस वजह से 2021 का चुनाव ममता बनर्जी और टीएमसी के लिए, जिसको हम कहें कि खासा अच्छा रहा, अच्छा नहीं कह सकते, खासा अच्छा रहा। 200 के आसपास सीटें जीतने में ममता बनर्जी कामयाब हो जाती है। तो अपने आप में आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी का ग्राफ कहां है। लेकिन उसके बाद 2021 के बाद से अब तक लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति हो, चाहे भ्रष्टाचार के मामले हो, ममता बनर्जी और टीएमसी लगातार विवादों से घिरी रही है। इस वजह से ममता बनर्जी और टीएमसी की एंटी इनकम्बेंसी बढ़ गई है, इसको कोई नकार नहीं सकता। अब ऐसी सूरत में जब सर्वे यह कहता है कि ममता बनर्जी 160 से 180 सीटें तक जीत सकती है, और कुछ लोग कह रहे हैं कि 200 सीटें भी जीत सकती है, अब क्या यह संभव है? और अगर यह संभव नहीं है तो आंकड़े क्या कहते हैं? हमारा आकलन क्या है आज की स्थिति में, तो हम उसकी जो है वो अंतिम दौर में बात जो है वो जरूर करेंगे। पहले हम बात करते हैं ममता बनर्जी किसके भरोसे है। तो ममता बनर्जी का भरोसा है मुस्लिम बाहुल्य सीटों के ऊपर।
तो मुस्लिम बाहुल्य सीटों की अगर हम बात करें तो कुछ जिले, चाहे वो उत्तर 24 परगना हो, दिनाजपुर हो, मुर्शिदाबाद हो, मालदा हो, बीरभूम हो, ये कुछ जिले हैं जहां पर आबादी 40% से लेकर 66% तक मुस्लिम आबादी जो है वो यहां पर रहती है। तो ये सीटें, और ऐसी अगर आप सीटों की बात करोगे तो पश्चिम बंगाल में लगभग 100 सीटें ऐसी है जो निर्णायक भूमिका में है, और ये सभी की सभी सीटें मुस्लिम बाहुल्य सीटें हैं। तो अगर आप 215 सीटों की बात करते हैं 2021 में जो ममता बनर्जी की टीएमसी ने जीती थी, उसका वोट प्रतिशत था 48%, और भारतीय जनता पार्टी का 38% से थोड़ा ज्यादा, मतलब दोनों के बीच में 9 से 10% का जो है वो डिफरेंस उस वक्त 2021 में देखा गया था। जबकि भारतीय जनता पार्टी 2016 के बाद में उसने पश्चिम बंगाल में अपना ग्राफ बढ़ाया है। तो अब जब आप इन सीटों की देखते हैं, क्योंकि ये सीटें बड़ी, जब मैं ये कहता हूं कि ये कांग्रेस का वोट बैंक था, तो कांग्रेस का वोट बैंक मैं क्यों कहता हूं, क्योंकि 2011 और 2016 का इन सीटों का अगर आप आकलन करोगे तो कांग्रेस पार्टी टीएमसी से ज्यादा सीटों पर जीत रही थी। तो 2016 में तो टीएमसी सत्ता में थी, और आप देखोगे कांग्रेस पार्टी 14 सीट, 2016 में भी 14 सीट, और टीएमसी एक सीट से जो है वो 4 सीटों पर चली जाती है। लेकिन फिर 2021 में कांग्रेस पार्टी, ऐसा क्या होता है कि भारतीय जनता पार्टी मजबूत होने से पोलराइजेशन होता है, ध्रुवीकरण होता है, और मुस्लिम वोट एक तरफा जो है वो वोट करते हैं, जो पैटर्न इस देश में हर राज्य का हमने देखा है। और उस स्थिति में अगर हम देखें तो मुर्शिदाबाद की 22 सीटों पर चुनाव जो हुए उनमें से 20 सीटें टीएमसी के खाते में चली जाती है, 22 में से 20 सीटें। मालदा की 12 में से 8 सीटें जो है वो टीएमसी को जाती है, 4 सीटें भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा दिनाजपुर 9 में से 7 सीट टीएमसी के खाते में जाती है। बीरभूम क्षेत्र की 11 में से 10 सीट, और दक्षिण 24 परगना की 31 में से 30 सीटें टीएमसी के खाते में चली जाती है। तो आप समझ सकते हैं कि ममता बनर्जी की असली समस्या क्या है, क्योंकि इसको अब हम जो है वो एसआईआर की प्रक्रिया से जोड़कर देख सकते हैं। पश्चिम बंगाल में जब एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई उससे पहले से ही, या मैं कहूंगा कि जब बिहार में चुनाव आयोग ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया होगी, ममता बनर्जी एक तरीके से चुनाव आयोग के खिलाफ मैदान में उतर गई, क्योंकि ममता बनर्जी को आभास था कि अगला नंबर पश्चिम बंगाल का है, और अगर पश्चिम बंगाल का अगला नंबर आता है तो उनके अवैध जो वोटर्स हैं वो खतरे में पड़ जाएगा। और जैसे ही पश्चिम बंगाल को लेकर, या पश्चिम बंगाल के साथ में 12 राज्यों के लिए एसआईआर की घोषणा हुई, ठीक उसी दिन से बांग्लादेश की बॉर्डर पर भारी संख्या में लोगों को देखा गया बांग्लादेश जाते हुए। और जब मीडिया उनसे सवाल पूछता तो कोई 2 बार का वोटर है, कोई 3 बार का वोटर है, और ये वो वोटर थे जो सरकारी योजनाओं का लाभ भी ले रहे थे। बावजूद इसके उनमें डर इस तरीके का था कि शायद उनको डिटेंशन सेंटर में पकड़कर ना भेज दिया जाए, अगर ऐसा होता है तो उनकी सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं मिलेगा, तो वो बांग्लादेश की तरफ वापस माइग्रेट करने लग गए। यह है इन सीटों की सच्चाई। तो इसलिए अब अगर आप इन सीटों का मैं आकलन क्यों कर रहा हूं, उसके पीछे का कारण क्या है, तो उसके पीछे का कारण यह है कि इस वक्त कांग्रेस पार्टी 294 से आप ये देखोगे कि लगभग सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार चुकी है और अकेले चुनाव लड़ रही है। तो एक, कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में आना, आप कह सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी का इस वक्त पश्चिम बंगाल की राजनीति में कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप इसमें देखोगे तो 100 में से 47 के आसपास जो उम्मीदवार दिए हैं, इन सीटों की, जो 100 सीटों की मैं बात कर रहा हूं, तो ये लगभग जो है वो टीएमसी का अपना एक जो है वो डेटा है कि 47 उनके पास मुस्लिम उम्मीदवार है, जबकि कांग्रेस पार्टी में ज्यादातर उम्मीदवार ही जो है वो मुस्लिम उम्मीदवार है। तो जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, अगर वो लोग, जिसको हम कहें कि अगर पार्टी की तरफ से उनको कोई हेल्प नहीं मिलती है या पार्टी को उनका वोट नहीं जाता है, तो उनका वोट बैंक कितना होगा जिसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने भरोसा किया होगा? 2000 से 5000, 7000 या 8000? मैं कम से कम की बात करता हूं। तो अगर यह वोट बैंक कांग्रेस पार्टी की तरफ जाता है 2 से 4000 वोटर भी,
तो ये वोट किसका जाएगा, किसका टूटेगा, ये पश्चिम बंगाल में बड़ा सवाल है। तो ये टूटेगा टीएमसी का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने वोटर को कंसोलिडेट कर रही है और साथ में अपना वोट शेयर बढ़ा रही है, जबकि टीएमसी को जिस पीक पर जाना था, टीएमसी उस पीक पर पहले ही जा चुकी है। तो यह सबसे बड़ा कारण। दूसरा, कांग्रेस के साथ में 182 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं हुमायूं कबीर की पार्टी ने, और हुमायूं कबीर ने पहले ही एक इमोशनल पत्ता खेल चुका है बेलाडांगा क्षेत्र में, जिस तरीके से बाबरी मस्जिद की नींव डाल दी। तो 182 में लगभग 100 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट है इस वक्त हुमायूं कबीर के पास। तो आप सोचकर देखिए, क्योंकि कहने वाले राजनीतिक विश्लेषक ये कह सकते हैं कि हुमायूं कबीर प्रशांत किशोर की तरह है, लेकिन प्रशांत किशोर को भी वोट तो मिला ना। मान लेते हैं उसको भी 2 से 4 हजार वोट अगर मिल जाते हैं, तो वो कौन सा वोट होगा? क्या वो बीजेपी का होगा या टीएमसी का होगा? तो एक कांग्रेस पार्टी है और दूसरी हुमायूं कबीर की पार्टी है एजेएम, और उसके साथ में असदुद्दीन ओवैसी। तो आप हुमायूं कबीर को नजरअंदाज कर सकते हैं, लेकिन आप असदुद्दीन ओवैसी को नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उसने बिहार में भी इस गठबंधन को चोट पहुंचाई है, उत्तर प्रदेश में भी अब वो चुनाव लड़ने की, और कांग्रेस पार्टी का डर आपने देखा ही होगा। मल्लिकार्जुन खड़गे जब इमरान मसूद को कहते हैं कि हैदराबाद वाली परेशानी से निपटना पड़ेगा, उसको उत्तर प्रदेश में आने नहीं देना, और महाराष्ट्र के निकाय चुनाव, तो एएमआईएम का बढ़ता वजूद, मुसलमानों का उस पर भरोसा, यह दिखाता है कि इस बार टीएमसी की राह जो है वो यहां पर भी आसान होती हुई दिखाई नहीं देती। तो 2 कारण बड़े मैंने आपको बता दिए, और तीसरा कारण, बड़ी संख्या में एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान वोटों का कटना। आप छोड़ दीजिए 30 लाख जो संदिग्ध वोटर है, अगर वो वोटर भी जो है वो हट जाते हैं, तो लगभग ये आंकड़ा जो है वो 1 करोड़ के आसपास तक चला जाता है। तो आप स्थिति को समझिए। जो ममता बनर्जी की सीट है भवानीपुर, वहां पर क्या स्थिति है? लगभग 42 से 45 हजार वोटरों के नाम हटे हैं। तो एक तरीके से ममता बनर्जी की यह भी एक बड़ी समस्या है। इसीलिए आपने देखा होगा कि ममता बनर्जी इस चुनाव में मुद्दा विहीन हो गई है। अब वो सीधे तौर पर नॉनवेज और मछली, मांस मछली पर आ गई। आप सोचकर देखिए, भारतीय जनता पार्टी के आने से क्या नॉनवेज बंद हो जाएगा? क्या मछलियां जो है वो खाना लोग बंद कर देंगे, जिस तरीके से ममता बनर्जी कह रही है? तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है जो खुद नॉनवेज खाते हैं। अटल बिहारी वाजपेयी के तो आपने सुना ही होगा कि उनको मछली जो है वो पसंद थी। और क्या उत्तर प्रदेश में मांस बंद हो गया? आप सोचकर देखिए, जहां पर योगी आदित्यनाथ की सरकार है, उस प्रदेश में धड़ल्ले से बिकता है। आप कुछ घटनाओं को छोड़ दीजिए, नवरात्रियों की, या जो है वो सावन में कावड़िए जाते हैं, तो उस वक्त उस रूट पे आने वाली मीट की दुकानें जरूर बंद कर दी जाती है, लेकिन क्या वो बंद कर दी गई? तो ममता बनर्जी की यह स्थिति दिखाती है कि इस वक्त ममता बनर्जी के हालात ग्राउंड लेवल पर क्या है। एक तरीके से हार मान चुके हैं। और जिस तरीके से अभिषेक बनर्जी का यह कहना कि किसी भी कर्मचारी के हाथ में चुनाव आयोग के बाहर अगर कोई कागज दिखते हैं तो उनको रोकना और उनकी तहकीकात करना, तो यह डर दिखाता है। तो एक तरीके से ममता बनर्जी इस चुनाव में चारों तरफ से घिर चुकी है। यह दूसरा कारण जिसकी हमने बात की थी। अब हम आते हैं तीसरा और सबसे बड़ा कारण। भारतीय जनता पार्टी ने 77 सीटें जीती और 215 सीटें जीती टीएमसी ने। तो सवाल यह उठता है कि क्लोज फाइट वाली सीटों का क्या आकलन है, क्योंकि ऐसी लगभग 57 सीटें जिनमें वोटों का अंतर 8000 से कम है, और 29 सीटें तो ऐसी है जिनमें वोटों का अंतर 3000 से कम रहा। और जिन सीटों पर वोटों का मार्जिन कम रहा, मैं आपको बता देता हूं, वहां पर जिसको हम कहें कि 1 to 1 फाइट भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच देखी गई 2021 में। 29 सीटों पर टीएमसी को जीत मिली और 28 सीटों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को। तो ये जो आकलन है, ये आंकड़ा दिखाता है कि जिन क्लोज सीटों पर फाइट है, उन क्लोज सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है। क्योंकि 2016 से 2021 आप उठाकर देखिए, तो बची हुई जो 29 सीटें जो क्लोज फाइट में आती है, वहां का आकलन क्या कहता है? क्योंकि जब हम 19 सीटों के आकलन को देखते हैं, जिनमें मैं गलत बोल गया था, 29 सीट, 19 सीटों का आकलन 2021 में,
जहां पर वोटों का अंतर 3000 से कम है, वहां पर भारतीय जनता पार्टी को 12 सीट मिली है और टीएमसी को 7 सीटें। तो ये 55 से 60 सीटें, यानी कि 57 सीटें तो हम गलत कह दें क्योंकि हो सकता है ऊपर नीचे हो जाए, तो 60 सीटें ऐसी है जहां पर क्लोज फाइट है। और अगर इस क्लोज फाइट में जो पैटर्न पहले का दिख रहा है उससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा हो रहा है, तो अब सवाल यह उठता है कि वोट परसेंटेज का क्या होगा, क्योंकि 48% और 38 से 39% भारतीय जनता पार्टी का। तो अगर 4 से 5% वोट टीएमसी का कम हो जाता है, 5 से 6%, क्योंकि अब कांग्रेस पार्टी भी है, हुमायूं कबीर भी है, इसके अलावा जो है वो एंटी इनकम्बेंसी भी है, वोटर्स का नाम कटना भी है, और भारतीय जनता पार्टी का वोटर अगर बढ़ जाता है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की इस वक्त जो रणनीति है पश्चिम बंगाल में, वो साफ तौर से यह दिखाती है कि उनको चुनाव किसी भी हाल में जीतना ही है। तो यहां से टीएमसी की मुसीबतें खड़ी होना शुरू हो जाती है। तो फिर सवाल यह है कि कितनी सीटें। तो जो मैं आंकड़े लगा रहा हूं आज की स्थिति में, आप नोट कर लीजिएगा, इससे कम जो है वो चुनावी परिणाम नहीं आएगा। 150 से 160 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई दिखाई देती है, यानी कि क्लियर कट मेजोरिटी के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार में आती हुई दिख रही है। भले ही आप जो है वो दूसरे जो भी सर्वे आ रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में टीएमसी रिपीट करेगी, आप उसका उलट कर दीजिए। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कुछ ऐसे घटनाक्रम जो है वो तेजी से बदलते हैं कि उसके बाद अगर कोई और स्थिति बदलती है, उसमें भारतीय जनता पार्टी कहां तक पहुंचती है ये तो मैं नहीं कहूंगा अभी, लेकिन आज की स्थिति में मेरा आकलन, क्योंकि 77 सीटों वाली पार्टी अपने आप में आप सोच सकते हैं कि वो 100 से ऊपर सीटें जीतेगी, यह तो तय माना जा सकता है। लेकिन जो क्लोज फाइट और हुमायूं कबीर और कांग्रेस पार्टी के चुनावी मैदान में आने से टीएमसी को जो नुकसान होगा, और उन सीटों पर जहां भारतीय जनता पार्टी को फायदा होगा, तो ऐसी सीटें क्या 50 सीट भी नहीं होगी। तो ऐसे में वही 150 सीटों के आसपास जो है वो आंकड़ा जाता हुआ दिखाई देता है। तो यह है आज के दिन, आज दिन तक अगर हम कहें तो पश्चिमी बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी की धरातल पर स्थिति। तो उम्मीद करूंगा आपको वीडियो जो है वो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।